ये गुरु जी की जब हम शाकाहार और मांसाहार की बात करते हैं तो पौधों को हम कहते हैं शाकाहार है, जंतुओं को मांसाहार। लेकिन इसमें हम जब ये देखते हैं कोशिका स्तर पर तो सभी जीवों का जो शरीर है कोशिकाओं से निर्मित है और सभी में जीवन है, सभी में फीलिंग्स हैं। तो फिर किस तरह से हम शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और मांसाहार को कहते हैं उससे अलग चीज़ है। ऐसा है कि जंतु हैं, वनस्पतियां हैं और जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये चाहे एक कोशीय हो चाहे बहुकोशीय हो, कोई भी जीव तो यूं तो कोशिकाएं हैं, उसके अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन उनका विकास जो है वो अलग क्रम से हुआ है। जैसे कि वनस्पतियां पहले विकसित हुई हैं, जंतु बाद में विकसित हुए हैं। जंतु वनस्पतियों पर निर्भर हैं, वनस्पतियों को खा करके ही जंतु हुए हैं, उनका भोजन वनस्पतियां ही है। तो जो वो खाद्य श्रृंखला है उसमें वनस्पतियां जो हैं वे मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। हाँ, उसके बाद ही ये सब जो है जंतु हैं, फिर उसके बाद फिर और बाद के जंतु होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि और ये वनस्पतियां जो हैं वो निर्जीव तत्वों से भोजन बनाती हैं, वनस्पतियां, लेकिन जंतु नहीं बना सकते भोजन निर्जीव तत्वों से, वनस्पतियां ही बना सकती हैं। तो वनस्पतियां निर्जीव तत्वों से बनाती हैं और वे जो है इन वनस्पतियों को खाते हैं। इस तरह से ऊपर की श्रृंखला तक बात पहुंचती है। अब इसमें से जो सबसे ऊपर है वह अपने से ठीक जो नीचे वाला है, उसके नीचे का जो क्रम है उससे वह जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो वो खुद से जुड़ा हुआ है। जैसे हम मनुष्य हैं तो सबसे पहले तो हम स्वयं से जुड़े हुए ना, अपने शरीर से जुड़े हुए ना। यानी यदि मैं अपने शरीर को ही खाना चाहूँ, बहुत आफत विपद में आदमी खाता भी है, जब अपने शरीर को भी खाना पड़ सकता है, अपने मलमूत्र को खाना पड़ सकता है। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने मल को खाकर अपना जीवन वो किया था। हाँ, मतलब भोजन नहीं मिल रहा था तो अपना टट्टी खा करके गुजारा किए थे। तो विपत्ति में आदमी अपना अंश को खा सकता है, लेकिन वह काफ़ी दुरूह होता है, क्योंकि अपने को खाएंगे तो पीड़ा होगी ज़्यादा, अपना अंश को काट काट के खाएंगे तो। उस तरह से जो उसके इर्द गिर्द जो बच्चे उच्चे हैं, इसीलिए अपने बच्चों को नहीं खाता है कोई भी प्राणी जल्दी, क्योंकि उससे उसको कष्ट होगा, उससे जुड़ा हुआ है वह आत्मीयता। लेकिन अपने शरीर से फिर भी वह दूर है। यानी अपने शरीर को मार के खाने की जितनी संभावना उससे ज़्यादा संभावना है कि वह अपने बच्चे को मार के खा जाए। और उसके बाद जो है अपने परिवार से वह जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर अपने बच्चे को बचाने के लिए परिवार को मारना पड़े तो परिवार के सदस्यों को मार देगा, अपने बच्चों को बचाए रखेगा। इसी तरह से परिवार के बाद दूसरे परिवार के लोग हैं। इस तरह से क्रमशः जो है अन्य जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, फिर दूर के हैं जो इस तरीके से, यानी जितना दूर जाता है उतना उसको मारने की संभावना बढ़ जाती है और उतना उसको दर्द का एहसास कम होता है, दुख कम होता है। अपने को काटेगा तो दुख भी होगा और दर्द भी होगा। लेकिन अपने से जुड़े हुए लोगों को जो काटेगा तो दर्द तो नहीं होगा, लेकिन दुख तो जरूर होगा, बहुत गहरा दुख होगा। और उसके बाद इस तरह से वो जब तक चलता जाएगा जितना दूर, उतना दुख उसका घटता चला जाता है, क्योंकि वे उससे कम संबंधित होते हैं। इसीलिए लोग दूसरे देशों के पर हमला कर देते हैं, दूसरे लोगों को मारते हैं, उनको उतना नहीं समझ में आता है। तो जो जितनी दूरियां हो जाती हैं
तो उतना ही उसका दुख दर्द घट जाता है, उसके प्रति संवेदना घटती चली जाती है। तो हम जो अन्य जीव हैं, जैसे कि जिनको हम पालते हैं, तो जिनको हम पालते हैं, खिलाते हैं, उससे एक ममता मोह विकसित हो जाता है ना, और उनकी संवेदना हम महसूस करते हैं, छटपटाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको काटने से भी हमें दुख होता है। और जब हम और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि हमारे से बहुत कम संबंधित हैं, तो वैसे जीव को काटने पर जो है हमको और कम कष्ट होगा। तो जितना ही हम दूर चले जाएंगे इस श्रृंखला में, उतना ही ज़्यादा संवेदना भी घटती चली जाती है। वनस्पतियाँ जो हैं वह जंतु नहीं हैं, तो उनके प्रति हम कम संवेदनशील होते हैं। वे जंतु नहीं, कोशिकाएं उनकी भी हैं, हमारी भी, लेकिन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है और उनकी जो कोशिकाएं होती है उसमें अंतर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। इसीलिए वे जो है जंतु नहीं बन पाते, वे जंतु नहीं बन पाते, वो वनस्पतियाँ रहती हैं। तो उसमें एक डिफरेंस होता है, संवेदनाओं का ट्रांसफर जो है उतना नहीं हो पाता है। होता तो जरूर है कुछ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल भी होता तो है, लेकिन उन संवेदनाओं को हम समझ नहीं पाते। हम एक अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं बस कि उसको भी दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह भी जो है प्राणी है, हाँ, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीवन है। तो हम एक अनुमान तो लगाते हैं कि उसको दर्द हो रहा होगा, लेकिन उस दर्द को हम फील नहीं कर पाते। और यदि वह वनस्पति सूख सा गया है, जिसमें कि अभी कोपलें नहीं निकल रही हैं, ये सूख सा गया है, जैसे बीज हो गया है, तब हमें और भी कम संवेदना होती है, क्योंकि वह करीब करीब निर्जीव जैसा लगता है। भले निर्जीव नहीं है वह, लेकिन वो निर्जीव का ही आभास देता है हमें। यानी जो हरा भरा पेड़ है उसको काटने में उतना जितना कष्ट होगा उससे कम कष्ट होगा वनस्पति की जो पेड़ ऐसे मर चुका है या उसके जैसा हो चुका है, जैसे फसल जो है वो फसल तैयार हो गया तो काटने में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है कि जितनी दूरी होती है संवेदना उतनी घटती ही चली जाती है। तो जो शाकाहार और मांसाहार है, जो वर्जित है, वो संवेदनाओं के आधार पर है, न कि उस आधार पर है कि उसमें जान है या नहीं है। ये थियोरिटिकली ये समझने के लिए नहीं है। मुख्य चीज़ है संवेदना पर है। संवेदना के कारण हिंसा या अहिंसा है, जान के कारण नहीं, जान से नहीं। अगर एक व्यक्ति इस तरह से अपने दिमाग को कर लिया है कि उसको फीलिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हिंसा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फीलिंग के कारण ही महत्व है हिंसा और अहिंसा का। जब व्यक्ति संवेदनशील नहीं रह जाएगा, वो एक तरह से पत्थर जैसा हो गया, तो उसके लिए फिर हिंसा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो तो कुछ भी करता चलता है। या कोई बहुत क्रूर हो जाता है, क्रूर जो हो जाता है, तो वह उतने दर्द को नहीं समझता और वो जो है उस तरह से हमला कर देता है, मार देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हालांकि वह जानता है विचार से कि हम गलत कर रहे हैं, और वो जानता है कि यह प्राणी मर रहा है, इसे कष्ट हो रहा है, ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उससे जो है उसको कोई परेशानी नहीं होती है। बल्कि हो सकता है वो एंजॉय भी कर सकता है। वो एक साइकोलॉजी में होता है सैडिस्टिक प्लेजर। जब दूसरे के कष्ट से हम सुखी होते हैं, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब दूसरा मर रहा हो तो वह और हंस सकता है। तो यह भी एक दिमाग की संवेदना का एक स्तर है, मतलब ठीक उल्टा डायरेक्शन है। जबकि दूसरे के तकलीफ से तकलीफ होनी चाहिए, आम तो संवेदना ऐसी है, लेकिन उसको उल्टा जो है एंजॉयमेंट मिलता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं फिर। तो प्रकृति में ऐसा भी सिद्धांत है, ऐसा भी नियम है, ऐसे भी मतलब जो है विधान है कि किसी के मरने पर कोई सुखी भी हो सकता है। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है। जानवरों में भी ऐसा नहीं होता है। जो जानवर खाते भी हैं, जैसे कि शेर जो है हिरण को खाता है, लेकिन अपने खाने भर तक ही वह मारता है, फिर अनावश्यक नहीं मारता रहता है वो। अगर उसको मिल भी जाएगा तो वो नहीं मारेगा, छोड़ देगा, उतना नहीं मारेगा। ऐसा नहीं कि मार मार करके ढेर लगा देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मार मार करके पूरा ढेर लगा देगा
और मांस को गाड़ गाड़ करके रख लेगा। हाँ, उतना ज़्यादा स्टोर कर लेगा। थोड़ा बहुत स्टोर करते हैं, जानवर भी करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन वे जो है उस तरह से नहीं होते हैं कि जितना लालच आदमियों में होता है कि वो ढेर लगा सकता है, आदमी कई पीढ़ियों के लिए ढेर लगा सकता है। हाँ, तो उस तरह का वे ढेर नहीं लगाते हैं, यानी वो निरुद्देश्य फिर वो हो जाते हैं, उतना उदासीन हो जाते हैं, वो नहीं मारते हैं वे। फिर कहने का मतलब है कि अमूमन जो औसत संवेदना यही है कि अगर उसको कष्ट हो रहा है तो हम उसे नहीं मारें। हाँ, चूँकि वह उसका भोजन ही है, इसलिए तो उतना तो मारेगा ही जितना कि भोजन से उसका पेट भरेगा, लेकिन वो नाहक नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पर भी वह भी निर्भर है, उसकी जान भी उसके पर निर्भर। अगर उसको बर्बाद कर देगा तो इसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि वह भोजन तैयार होगा तभी यह खाएगा, तो उसको बचने भी देना है। यह भी प्रकृति का एक डिजाइन है। तो जो शाकाहार और मांसाहार है वो इस आधार पर नहीं है कि उसमें जान है या नहीं है, बल्कि इस आधार पर है कि हमारी संवेदना कितनी जुड़ी हुई है। यदि हमें दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वह जो है हिंसा हो गई। चाहे वो कितने भी दूर का हो, यानी अगर वनस्पति को भी काट रहे हैं और दर्द हो रहा है तो फिर वो हिंसा हो गई। और चाहे अपने को भी काट रहे हैं, अपने को भी मार रहे हैं और कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं हो रहा है, तो वो हिंसा नहीं हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें जान है या नहीं है। यदि हम एक दीवार को भी मारते हैं इस संवेदना के साथ, मतलब इस आक्रोश के साथ, इस घृणा के साथ दीवार को भी टक्कर मारते हैं, जो कि उसमें जान नहीं है, ऐसा, तो भी वह हिंसा है। हिंसा के लिए उसमें जीवन होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम क्यों इस तरह के काम को करने जा रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। अगर जीवन नहीं भी है और हम उसको इस तरह से मार रहे हैं, उसको नष्ट करने के लिए, तो वह हिंसा है। जैसे कि हम बिल्डिंग को गिरा देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, जैसे किसी की गाड़ी खड़ी है उसको हम मार के तोड़ देना चाहते हैं, शीशे को तोड़ देते हैं, वह भी हिंसा है। तो वो मांसाहार से कम नहीं है। अब मांसाहार और शाकाहार जो है, शाकाहार को इसलिए अच्छा माना गया कि मांसाहार से हमारा डायरेक्ट रोग भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे हम लोग हैं ना, तो जो जंतुओं के जो रोग होते हैं वो जंतुओं में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो वनस्पतियों के रोग हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं जंतुओं में। यानी अगर किसी पौधे को कोई रोग हुआ है, उसको मैं खाऊंगा तो हमको रोग हुआ इसका बहुत कम चांस है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया वायरस अलग होते हैं जो उसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, हमारे में अलग होते हैं। बहुत थोड़े से हैं कुछ जो कॉमन है, अन्यथा ऐसे कॉमन बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन जंतुओं में यदि कोई चीज़ है तो वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। तो वह रोग के बचाव के लिए भी यह अच्छा नहीं है कि हम जंतुओं को मारें, और उसमें भी वे जंतु जो हमारे करीबी हैं। जितना करीबी होंगे उतना उसकी संभावना ज़्यादा होगी कि उसके जो जीवाणु हैं वे हमारे शरीर पर हमला करके हमारे शरीर में स्थापित हो जाए और हमारे में रोग फैला दें, उतनी ज़्यादा संभावना है। और जितने दूर के होंगे उतने कम चांस है कि हमारे को प्रभावित कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से शाकाहार और मांसाहार के पीछे ये वर्जना जरूर है कि वह जो है जितना दूर का हो उतना जो है उसे हम सेवन कर सकते हैं, जितना करीब का हो उतना हम कम सेवन करें। इसीलिए चूँकि हम स्वयं जंतु हैं, तो और भी जितने हैं वे जंतु हैं, इसलिए हम उसको नहीं मारें, क्योंकि उनकी संवेदना डायरेक्ट हमारे में प्रवेश करेगी और हमें कष्ट होगा। जान तो गेहूं में भी है, जान तो चने में भी है, लेकिन वह जान है परंतु उसकी संवेदना हमारे में नहीं आ पाती है। वनस्पतियों की संवेदना हमारे में नहीं आ पाती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। अगर वह भी चिल्लाता चीखता, चना भी चीखता चिल्लाता, हाँ, तो उसकी संवेदना फील होती, तो फिर वहाँ पर होती, तो फिर सोचना पड़ता ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बोध ही नहीं हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, हमारी कोशिका है, हमारा ही पैर है, इंजेक्शन दे देता है, हमें पता नहीं चलता, काट देता है पैर। हमें वो कोई दुख दर्द नहीं होता है। बात समझ रहे हो? संवेदना पर है, हमारा सेंसिटिवनेस कितना है, तो इस आधार पर है। ऑपरेशन जो किया जाता है शून्य कर दिया जाता है, शून्य हो गए तो वो वैसे जड़ जैसा हो गया वो। सारा खेल न्यूरॉन्स का है, फीलिंग्स का है।
यही बात मैं बताया। ये बात मैं भी बताया गुरुजी हम्म कि जंतु और पादप में मुख्यतः अंतर ये है कि जंतुओं में नर्वस सिस्टम होता है और पादपों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, अभी तक तो खोजा नहीं गया। और मुख्य वजह यही है कि अगर नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम का आप सेवन करें तो आपकी जो चेतना है उच्च है, जंतुओं की चेतना निम्न है, तो आपके जो ऊर्जा का प्रसार होगा वो उससे निम्न होगा और जंतुओं में आपकी चेतना हो सकती है कि हम लोग जैसा नर्वस सिस्टम उनमें नहीं है वनस्पतियों में, लेकिन उसमें सूचनाओं के प्रवाह के लिए तो प्रणाली है उसमें। हाँ वो तो है, सूचनाओं के प्रवाह की प्रणाली है। भले हम लोग जैसे जो है न्यूरॉन्स नहीं है, लेकिन उनके अलग सिस्टम होंगे। उसको अभी तक साइंटिस्ट जो है अभी तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाया है कि ये कैसे जो है अपना कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें तो वनस्पति जो हैं वे अपना कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये अभी तक वैज्ञानिक सब खोज नहीं पाए हैं। ये बहुत रहस्यमयी है। उनका कम्युनिकेशन जो है होता तो है, लेकिन वो किस आधार पर होता है, कैसे होता है, इसी बात से ये नहीं कर पा रहे जी कि जगदीश चंद्र बसु ने 2 पेड़ पौधों को रखा था, एक को डांटते थे जाकर के, एक को सराहते थे। तो सराहने वाला ज्यादा फला फूला था और डांटने वाला कम फला फूला था। तो उसमें म्यूजिक से भी देखा गया है ना। म्यूजिक से भी रविशंकर ने म्यूजिक पर बहुत प्रयोग किया था उस पर, जो पंडित रविशंकर थे अमेरिका के, हालांकि इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन वो सितार वादक जो थे उन्होंने बहुत प्रयोग किया था इस पर। और उन्होंने करके दिखलाया था कि अगर जिस पौधे को म्यूजिक सुनाया जाता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये भी फील कर रहे हैं उस वाइब्रेशन को, क्योंकि रिदमिक वाइब्रेशन को वो फील कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये म्यूजिक है और इससे वो प्रसन्न हो रहे हैं, तभी तो उनका ग्रोथ ज़्यादा हुआ कई बार करके। तो उनमें संवेदनाएं हैं, फीलिंग तो है, लेकिन वो फीलिंग इस तरह से नहीं है इतना स्थूल जैसे हम लोगों में है कि हम लोग में आसानी से डिटेक्ट हो जा रहा है जंतुओं में। ऐसा वनस्पतियों में नहीं हो पा रहा, अभी तक वैज्ञानिक लोग नहीं खोज पाए हैं, लेकिन है उसमें। वो किस तरह से है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से उनमें सूचनाएँ जा रही हैं, उस स्तर पर हैं। तो डायरेक्टली हो सकता है कि कोई अंग नहीं हो, हाँ पूरा का पूरा शरीर ही, पूरा एक सिस्टम ही उसमें वर्क कर रहा, सारा का सारा हर कोशिकाओं में वो क्षमता हो, तो उस तरह से भेजने का तो वैसा है। क्योंकि तभी तो उनमें भी ग्रोथ हो रहा है, आगे सूचना जा रही तभी तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से वे भी मेमोरी रखते हैं, तभी तो कोई चीज़ आक्रमण करता है, कोई जीव आक्रमण करता है, कोई जीवाणु आक्रमण करता है, उसमें रोग होता है, तो अगली बार फिर जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? इसका मतलब मेमोरी स्टोर है उसमें, मेमोरी का सिस्टम है उसमें, केंद्रक होता है जी। तो वो सब मेमोरी वगैरह सब कुछ है उनमें। और एक उन्हीं के प्रजाति के और जो वनस्पतियाँ होंगी उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता होगा, आपस में ही वे भी कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करते होंगे। उसको अभी तक हम लोग नहीं खोज पाए, अभी इतना एडवांस नहीं हुआ साइंस। कभी आगे आने वाले समय में हो सकता है खोज लिया जाए कि वे लोग किस आधार पर बात करते हैं, कैसे अपने संदेश को कैसे भेजते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन शाकाहार मांसाहार में तो बस यही है, हमारी संवेदना जो है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम जंतुओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए जंतुओं को नहीं खाना है। क्योंकि खाने का मतलब है कि उसका दुख दर्द भी आएगा। जब भी जीव मरता है, कोई भी जीव जब मरता है तो टॉक्सिन रिलीज होता है, उसमें शरीर में जहर बनता है, भय से ही जहर बनना शुरू हो जाता है तुरंत। तो जब उसको लगेगा कि मुझे मारा जाएगा तो तुरंत जहर बनेगा। तो जब उसमें जहर बनेगा तो उस जहर को ही हम खाएंगे तो शरीर में हमारे रोग हो जाएगा, हमारे शरीर में जहर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जो लोग मांसाहारी हैं उनके शरीर में जहर का लेवल बढ़ता जाता है, इसीलिए गाय को खाने वाले को मैड काउ डिजीज हो जाता है। गाय को जो खाते हैं ना उनको मैड काउ डिजीज हो जाता है। गाय बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हाँ, वैसे तो सभी प्राणी हैं, हर प्राणी में जो है ना बहुत देखा हूँ, बहुत, हाँ, लेकिन गायों में संवेदना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा होता है कि उनको फिर उसको जो खाएगा ना उसमें भी उस तरह की बातें आ जाएगी, तो जहर बहुत बन जाएगा। तो उसमें एक तरह से वैश्यपन, पागलपन जैसा हो ही जाता है।
तो इसीलिए प्राणी को नहीं खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि प्राणी को आप खाने का सोचेंगे, मारेंगे तो उसमें जहर बन जाएगा। मांस, बिना जहर का मांस हो ही नहीं सकता, संभव है। काटा जाएगा, प्राणी को काटने के लिए ले जाया जाएगा, वे लोग तुरंत समझ जाते हैं कि हमको मारने के लिए ले जा रहे हैं, और भय से उनके शरीर में बहुत निर्माण होता है जहर का। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, इसके बाद वो सब बंद करके प्रतिरक्षा सोचने लगता है। हाँ। नहीं होता है तो फिर स्वयं नष्ट करने लगता है, कम से कम दर्द हो। तो उनका मांस बहुत जहरीला हो जाता है। हाँ, इसीलिए मांस खाने वाले जो है ना, उनमें हिंसा का, क्रोध का, मांसाहारी प्राणी जितने भी हैं उनमें जो जो गुण होते हैं वे गुण आ जाएंगे, निश्चित ही आ जाएंगे। जो बिलाड़ में, शेर में, सियार में, ये सब जो गुण होते हैं, जो हमला करके मार के खाते हैं, उनमें जो गुण होते हैं वही गुण आ जाएंगे, निश्चित ही आ जाएंगे, क्योंकि उधर से ही तो विकसित होकर के यहाँ पर मनुष्य आया है। तो मनुष्य में प्रावधान तो है कि अपना जान बचाने के लिए मांस भी खा सकता है, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है वह तो खैर आएगा ही। लेकिन और आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि आपको श्रेष्ठतम होना है। तो श्रेष्ठतम होना है तो फिर आप दूसरे को नुकसान पहुंचा के श्रेष्ठतम नहीं हो सकते हैं, बदतर हो सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध्यः स्वर्गस्य तस्मान् मांसम विवर्जयेत्। अर्थात यह जो है, ये 5वें अध्याय के 48वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता, और जीवों की हत्या करना सुखदायक, स्वर्गदायक नहीं है। इस कारण से मांस नहीं खाना चाहिए। तो मांस खाना तो वर्जित किया गया है। उसी के मनुस्मृति में ही, इसी के आगे यानी 49वें श्लोक में इस विषय में फिर लिखा हुआ है, समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबंधो च देहिनाम प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। अर्थात और मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या और बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहे। यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट कह दिया है। और इसके बाद कि और भी उन्होंने 50वें श्लोक में स्पष्ट किया है, न भक्ष्यति यो मांसम विधिम हित्वा पिशाचवत् सलोके प्रियताम याति व्याधिभिश्च न पीड़यति। अर्थात जो मनुष्य भक्ष्य अभक्ष की विधि नियमों को छोड़कर राक्षस के समान अभक्ष्य मांस को नहीं खाता है, वह लोक में प्रेम को प्राप्त करता है और रोगों से भी पीड़ित नहीं होता है। और साथ में इसके आगे देखिए 51वें श्लोक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अनुमंता विषशिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चौफर्ता च खादक चेति घातकः। अर्थात किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशुओं को मोल लेने वाला और बेचने वाला, तथा मांस को खरीदने एवं बेचने वाला, पकाने वाला
परोसने वाला और खाने वाला ये सब हत्यारे और पापी हैं, अर्थात हत्या में भागीदार होने से पापी हैं। तो मांस भक्षण का हम लोग के शास्त्र में खाने के लिए स्पष्टतः मना किया गया है। तो मांस के लिए तो शास्त्र में बिल्कुल ही मना किया गया है। पवित्र फल फूल सब खाने की ही बात की गई है। और मांस को छोड़ने की बात की गई है। इसी मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 54वें श्लोक में आते हैं तो स्पष्ट है, फल मूल अशनेर मध्येर मनुन्नानां च भोजने न तत् फलम अवापनोति यन्मांस परिवर्जनात्। अर्थात पवित्र फल मूल खाने से और निवार आदि मुनियों के अन्न चावल आदि खाने से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो मांस के छोड़ने से होता है। तो देखिए, मांस को खाना छोड़ने को कितना हम लोग के शास्त्र में वर्णन किया गया है। यह भी कहा गया है, मनुस्मृति के ही एक श्लोक में है, 53वें श्लोक में है इसी अध्याय में, वर्षे वर्षे अश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः मांसानि च न खाद्यत्यस्तयोः पुण्यफलम समम। जो व्यक्ति 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मांस नहीं खाता, उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है। तो मांस को छोड़ देने से कितना पुण्य होता है, इस विषय में भी कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि मांस नहीं खाने से कितना पुण्य होता है। फिर उसके बाद आपका निर्णय है, जैसा चाहें सोचें।